आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाँ तो मित्रों, प्रसंग पंचवटी का है। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं। अब एक दिन की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं, और उस समय जो है लक्ष्मण जी भी वहां नहीं थे, वह वन में गए हुए। और माता सीता से भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करन चहु नर लीला। भगवान कहते हैं कि हे प्रिया सुनो, अब मैं नरलीला करना चाहता हूं। भाई नरलीला, तो इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि क्या भगवान अब तक नरलीला नहीं कर रहे थे? अरे भगवान तो सब नरलीला कर ही रहे थे। भगवान नारायण अखंड अनंत ब्रह्म माता कौशल्या जी के पुत्र बन करके दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। अरे यार नरलीला ही तो है, पर एक अंतर है अब तक की नरलीला में और अब की बाद जो नरलीला होने वाली है, इसमें एक बड़ा बड़ा अंतर है। अब तक भगवान जो दिख रहे थे, यानी हम राम को देख रहे थे, लक्ष्मण को देख रहे थे, माता जानकी को देख रहे, तो वो वही थे। राम भी वही थे, लक्ष्मण भी वही थे। तो जो भगवान राम दिख रहे थे, माता जानकी, भैया लक्ष्मण जो दिख रहे थे वही थे। लेकिन अब भाई अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं। भगवान कहते हैं सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। तो कौन सा व्रत सुना रहे हैं माता जानकी को? यह याद दिला रहे हैं कि हे प्रिय, हम जिस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, अब उस काम के पूरा करने का समय आ गया है। भगवान श्री राम जी माता जानकी को यही याद दिला रहे हैं कि हम जिस व्रत को लेकर के, जिस मूल काम के लिए इस धरती पर अवतार लिए हैं, उस काम का समय आ गया है। अब हम अपने उस व्रत को पूर्ण करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ रुचिर माने अच्छी नरलीला करते हैं। तो भाई अब नरलीला में अंतर क्या होने वाला है, जरा सा विचार कर लेते हैं। अब इसके बाद यहीं से माता सीता जो दिखेंगी वह होगी नहीं, वास्तविक माता सीता तो अदृश्य हो जाएंगी और यहाँ माया की सीता होंगी। और माता जानकी के हरण होने के बाद भगवान जो है बिल्कुल मनुष्य की भांति बिलखते हुए नरलीला करेंगे, जो उनके अब तक के स्वभाव के अनुकूल नहीं होगा। अब तक तो भगवान हंसते मुस्कुराते और दहाड़ते हुए श्री राम थे, और अब इसके बाद जब माता जानकी का हरण हो जाएगा तो बिलखते कराहते और उनको ढूंढने वाले राम हो जाएंगे। यह कितनी बढ़िया नरलीला है। इसके बाद कपट मृग आएगा, वह होगा हिरण, दिखेगा, और होगा कौन? मारीच। रावण आएगा, होगा वह रामीण, और दिखेगा कौन? साधु। यानी अब के बाद पूरा कौन वास्तव में दिख रहा है, कौन कपट दिख रहा है, दोनों में अंतर होगा। यानी अब की नरलीला यहां से इस प्रकार शुरू हो रही है कि जो भी दिख रहा है वह होगा कुछ, दिखेगा कुछ। यानी भगवान यह कह रहे हैं कि अब नरलीला यहां से शुरू कर देनी है। तो माता जानकी से क्या कह रहे हैं अब तक तो याद दिलाए। जब लगी करऊं निशाचर नासा, तब लगी करहु अनल महबासा। भगवान माता जानकी से कहते हैं कि हे प्रिय, हे सीते, जब तक मैं राक्षसों का संहार करता हूं तब तक तुम अग्नि में वास कर जाओ। लेकिन अगली पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ही राम सब कहु बुझाई, प्रभु पद ही धरी अनल समाई। यानी जब भगवान ने सब कुछ समझा करके कहा तब माता प्रविष्ट हुई। इसका मतलब कि जब भगवान ने कहा कि हे सीते तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तो तुरंत माता सीता अग्नि में प्रवेश नहीं की। इसका मतलब उन्होंने भगवान की तरफ देखा होगा, पूछा होगा कि क्यों। तब भगवान ने कहा, जब ही राम सब कहु बुझाई, प्रभु पद ही धरी अनल समाई। यानी जब भगवान ने सब कुछ समझाया तब माता जानकी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में प्रविष्ट हुई। तो भगवान ने क्या समझाया, इस बात को ढूंढते हुए जब हम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में पहुंचते हैं, 10वें अध्याय में, तो वहां भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि,
मेरु शिखरिणापहम वसूनाम पावकश्चास्मि कुबेरो यक्ष रक्षसाम। यानी हे अर्जुन, 11 रुद्रों में मैं ही शंकर हूं, सभी पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं, और 8 वसुओं में अग्नि मैं ही हूं। समस्त यक्षों का स्वामी धनपति कुबेर भी मैं ही हूं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान राम ही दूसरे रूप में अग्नि है, अग्नि कोई और नहीं है। जब भगवान ने यह बात माता सीता को बताई, तब माता सीता भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके और अग्नि रूप श्री राम में प्रविष्ट हो गई। और लंका में जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि रूप श्री राम से, यानी अग्नि कोई और नहीं स्वयं राम ही हैं, से निकलकर प्रकट हो गई श्री राम रूपी अग्नि। यानी यहाँ राम है और वहां अग्नि है। यही बात भगवान ने कहा, और यही भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन से कहते हैं कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि मेरु शिखरिणापहम वसूनाम पावकश्चास्मि कुबेरो यक्ष रक्षसाम। यानी रुद्रों में मैं शंकर हूं, पर्वतों में मैं सुमेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं, और यक्षों में कुबेर। भगवान अपने अनेक रूपों को बताते हुए यह बात वहां अर्जुन को बताए, और यही बात यहाँ पर माता सीता को बताए। तब माता सीता के मन का संशय मिट गया और वह अग्नि को भी श्री राम ही समझ करके अग्नि में प्रवेश कर गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। चौथी पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसई रूपशील सुबिनीता। अब यहां भी एक बात सोचने वाली होगी कि माता जानकी अपने प्रतिबिंब को वहां छोड़ी। हम लोग हमेशा यह देखते हैं कि प्रतिबिंब तो कभी अलग होता ही नहीं। प्रतिबिंब तो हमेशा उस व्यक्ति के, उस देवता के अपने साथ ही रहता है। अब भाई देवताओं को तो हमने देखा नहीं, पता नहीं उनका प्रतिबिंब साथ रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन मनुष्यों को तो हम देख रहे हैं। मनुष्यों के प्रतिबिंब जो हैं वह हमेशा उनके साथ रहते हैं, कभी व्यक्ति से अलग नहीं हुए। और भी देखते हैं कि प्रतिबिंब को पकड़ा नहीं जा सकता, प्रतिबिंब बोलता नहीं है, प्रतिबिंब डोलता नहीं है। लेकिन यहाँ माता सीता का कैसा प्रतिबिंब है जो माता सीता नहीं है, और प्रतिबिंब बिल्कुल उनके ही जैसा, डोलना, बोलना, रहना, काम करना, रूप रंग सब ऐसा ही है। तो देखिए इस पर विचार करते हैं। पहली बात तो ये कि माता जानकी का शरीर प्राकृत नहीं था, वह अलौकिक प्रतिभा संपन्न अलौकिक शक्ति थी, इसलिए उनकी तुलना सामान्य लोगों से नहीं की जा सकती। इसलिए उनका अलौकिक शरीर है, अलौकिक शक्ति संपन्न है, तो भाई वह माया की सीता प्रकट कर सकती है। दूसरी बात एक और है कि माता जानकी भगवान नारायण की नित्य स्वरूपा ब्रह्म स्वरूपणी है, और इनके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से 3 स्वरूप को धारण करती हैं। सतोगुण स्वरूप से बिल्कुल शुद्ध सत्व भक्तिमय मां राधे के रूप में प्रकट होती हैं, और रजोगुण से स्वयं मां लक्ष्मी हैं जो माता सीता हैं। और जब माया प्रकट करनी होती है तो वह योग माया, आदिशक्ति जोग माया के रूप में प्रकट होती हैं। तो यहां जो है अब माया रचनी है, तो माता सीता स्वयं मूल सीता तो अग्नि में समा गई, और माया रूप से योग माया वहां प्रकट हो गई। इस तरह से भगवान अब जो है शुरू कर रहे हैं यहां से नरलीला। तो अब इसके बाद मारीच आएगा, कपट मृग, और भगवान उसके पीछे दौड़ेंगे। फिर रावण आएगा, माता को हरण करेगा, और बस रावण के संहार के लिए अंतिम नरलीला प्रभु शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर देखेंगे। जय